इस प्रश्न में परमाणु का एक प्रारंभिक प्रतिरूप दिया गया है। इस प्रतिरूप में यहां एक बिंदु धनावेश है Ze, ये नाभिक है बिंदु वाला, और नाभिक का धनावेश Ze दे रखा है। देखिए यहां पर आवेश Ze का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है। ठीक है, इस धनात्मक नाभिक को घेर रखा है परमाणु के ऋण आवेश ने, जो कि समरूप वितरित है। यहां सब जगह माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, समरूप वितरित है। अब सवाल कहता है कि ये ऋण आवेश एक समान घनत्व का है और इसने इस नाभिक को घेर रखा है। इसकी जो त्रिज्या है ऋण आवेशित गोले की, वो त्रिज्या आपने कैपिटल R लेनी है। उसके बाद सवाल कहता है कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। अगर परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है, इसका मतलब परमाणु में जितना धन आवेश है ठीक उतना ही परमाणु में ऋण आवेश भी है। तो अगर इसमें प्लस Ze धनावेश है तो ये जो एक समान घनत्व का ऋण आवेश बंटा हुआ होगा, क्या ये मैं माइनस Ze लिख दूं? कुल ऋण आवेश जो होगा क्या वो माइनस Ze होगा? प्लस Ze और माइनस Ze मिलकर ही तो शून्य होगा, तो परमाणु वैद्युत उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं किसी ऐसे बिंदु पर जो इस परमाणु के भीतर स्थित है। मान लो R दूरी पर यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये हम बना लेते हैं हमारे लिए केस 1। सवाल को हल कर रहे हैं बप्पन। केस 1 में R जो है वो कैपिटल R से छोटा है। ठीक, गणना करने के लिए हम एक काल्पनिक गाउसीय गोला मानेंगे। ये जो अभी बनाया है हमने, ये हमारे लिए है एक गाउसीय पृष्ठ। अब इसके लिए हम लगाएंगे गाउस का नियम। गाउसीय पृष्ठ के लिए गाउस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स फाई बराबर पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे लिए पृष्ठ ये वाला है। इस पृष्ठ ने क्या प्लस Ze आवेश को परिबद्ध कर रखा है? तो एक तो इस Q का जब आप मान लिखेंगे तो प्लस Ze तो आना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ ये ऋण आवेश भी परिबद्ध हुआ है। कितना ऋण आवेश परिबद्ध हुआ है उसकी हमें गणना करनी पड़ेगी एकाकी मेथड से। कैसे, ध्यान दीजिए। ये कैपिटल R त्रिज्या वाले बड़े गोले में कितना ऋण आवेश आया है? माइनस Ze। मैं ये कहना चाहता हूं कि 4/3 पाई R³ आयतन में कितना ऋणावेश है? जो कुल ऋण आवेश है वो आपको दे रखा है माइनस Ze। सहमत है इस बात से? इकाई आयतन में कितना ऋणावेश आएगा कुल? तो वो आ जाएगा अपने पास माइनस Ze बटा 4/3 पाई R³। ये 4/3 पाई R³ आपने यहां भाजित कर दिया। अब हमें तो इतने आयतन का आवेश चाहिए जो इस गोले के भीतर है, उतना ऋणावेश ज्ञात करना है। यानी कि हमें जो आयतन उपयोग में लेना है वो ये वाला लेना है, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। इतने आयतन में कुल कितना ऋणावेश आया ये गणना कर लेते हैं एकाकी मेथड से। तो सबसे पहले तो यहां पड़ा है माइनस Ze अपॉन 4/3 पाई R³ इंटू, अब हमें ये वाला आयतन गुणा करना पड़ेगा। तो अगर आप गुणा करें यहां पर 4/3 पाई R³ तो कुछ पद निरस्त हो रहे हैं। देखिए 4/3 पाई दोनों जगह उपस्थित है तो निरस्त कर दिया। यानी कि जो ऋण आवेश समाहित हुआ है वो अब हमें ज्ञात हो गया है। ऋण आवेश जो समाहित हुआ है वो है माइनस Ze R³ बटा R³। सहमत है इस बात से? और ये फ्लक्स बराबर आप लिखेंगे बंद पृष्ठ का समाकलन E सदिश डॉट dA सदिश। भाई इस गोले के अंदर इतना तो बिंदु धनावेश था नाभिक का, और कुछ ऋणावेश था इस गोले के अंदर यहां। ये ऋणावेश ज्ञात करने के लिए हमने एकाकी मेथड का प्रयोग कर लिया। अच्छा, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। चूंकि यहां आवेश समरूप वितरित है और गोलीय सममिति हमें दिखाई दे रही है,
यानी कि इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में बहिर्मुखी रहा होगा। कहीं भी देख लो आप, इस गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में बहिर्मुखी रहा होगा। बहिर्मुखी क्यों आया विद्युत क्षेत्र? देखिए, पूरे पीले गोले का आवेश था -Zd और इस बिंदु नाभिक का आवेश है +Zd। अब अगर आप गाउसीय पृष्ठ के अंदर अंदर का कुल आवेश देखें तो नेट आवेश धनात्मक बच रहा है कि ऋणात्मक? बहुत ध्यान से देखें तो नेट आवेश धनात्मक बच रहा है, क्योंकि Zd वाला पद बड़ा है। इसमें ये r³ बड़ा नंबर है। देखो, कैपिटल R बड़ा है छोटे वाले r से, तो बड़े नंबर से भाजित करोगे तो ये संख्या छोटी आएगी। तो धन आवेश में से कुछ छोटा ऋण आवेश घटा तो नेट धन आवेश बचा। यानी कि इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध नेट आवेश, परिणामी आवेश धनावेश है, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में आप बाहर की तरफ लेंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र हमने ऐसा दिखाया है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश, जैसे मान लीजिए आप यहां छोटा सा क्षेत्रफल माने, इस छोटे से क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो भी इसी दिशा में आएगा, डीए सदिश। तो ई सदिश और डीए सदिश में कौन कितना होगा? 0। अगर आप यहां देखें तो जिधर ई सदिश है उधर ही डीए सदिश आएगा। ई सदिश व डीए सदिश के मध्य कौन होगा? 0। ई का परिमाण इस पूरे पृष्ठ पर समान आएगा सममिति से, तो ये ई तो मैं ले लेता हूं बाहर समाकलन से। समाकलन डीए करूंगा तो डीए 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 इस पूरे गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होगा। गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप समाकलन डीए हल कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा बंद पृष्ठ के लिए? 4πr²। वो डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, और cos 0 डिग्री इस्तेमाल होगा, क्योंकि ई सदिश और डीए सदिश के मध्य का कोण 0 डिग्री था। ये आपका ई का उत्तर है, यदि ई आपको ज्ञात करना हो यहां इस गोले के अंदर कहीं भी। ठीक है, इतनी बात। चल, अगर मान लीजिए आपको पृष्ठ पर ई ज्ञात करना हो, इस पीले पृष्ठ पर ई ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे? इस सूत्र में जहां जहां स्मॉल r है उसकी जगह आप क्या रख देंगे? कैपिटल R रख देंगे। भाई ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R कर दो आप, तो आप पृष्ठ पर पहुंच जाओगे। जरा देखिए तो, स्मॉल r की जगह अगर कैपिटल R रख दूं तो कैपिटल R³ और कैपिटल R³ कट के यहां बचेगा 1, 1 में से 1 घट के यहां बचेगा 0, तो फिर ई का मान इस पृष्ठ पर आएगा 0। क्या आप ये बात मुझे किसी और तरीके से समझा सकते हैं कि पीले पृष्ठ पर ई बराबर 0 क्यों आया? बिल्कुल समझा सकते हैं। पीले पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है? इस पीले पृष्ठ के भीतर ही तो सारा ऋणावेश -Zd और सारा धनावेश +Zd रखा गया है। तो +Zd और -Zd मिलके नेट आवेश कितना? 0। अगर पीले पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 0 हो जाएगा तो फिर गणना करने से विद्युत क्षेत्र भी कितना आएगा? 0। अच्छा, मान लो अगर मैं आपको कहता कि इस पृष्ठ के बाहर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताइए, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए जब R कैपिटल R से बड़ा हो। केस 1 वहां लिखा हुआ है, केस 2 यहां लिख रहे हैं। फिर से गाउसीय पृष्ठ मानेंगे आप, इस बार फिर से एक गाउसीय गोला मानना पड़ेगा आपको। अब ये गाउसीय गोला कितना आवेश परिबद्ध करेगा? गाउसीय गोला 0 आवेश परिबद्ध करेगा, क्योंकि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। गाउसीय गोला अगर 0 आवेश परिबद्ध करेगा तो फिर गणना करके ई का मान कितना आ जाएगा? 0। तो बहुत ही शानदार उत्तर हमें समझ में आ गया। इस परमाणु के भीतर विद्युत क्षेत्र अशून्य होगा, परमाणु के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा और इससे बाहर भी 0 होगा। ठीक है, लिखें इसे।